नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में 10 मई के बाद मुल्क में लॉकडाउन नरम करने की सिफारशात को हैं तैयार की गई हैं। कल ग़ालिबन एनसीसी का इजलास होगा, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये तमाम मामलात सामने रखे जाएंगे। जो रिकमेंडेशन हैं, चीदा चीदा बातें हमारे सामने आज जो रिपोर्ट हुई हैं ज़राए से, वो ये है कि मुल्क भर में मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट को खोलने की सिफारिश की गई है। शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसका आगाज़ अड्डा मालिकान की ज़िम्मेदारी होगी और अड्डा मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अंदरूनी मुल्क परवाज़ें खोलने का भी उसूली फ़ैसला किया गया है और इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। किसी भी जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी और पहले से बंद सनतें और स्कूल बंद रखे जाएंगे। शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग प्लाजे, शादी हॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। 10 मई से दही इलाकों में दुकानें खोली जाएंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स की बजाय छोटी दुकानें खोल कर रखी जाएंगी। ईद से मुतल्लिक दुकानें खोलने की इजाज़त देने की सिफारिश भी की गई है। अज़मा बुखारी साहिबा, अब ये कुछ रिकमेंडेशन है, अब जारी बात है चारों सूबों की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी है। हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है, जो मौशी प्रेशर है लोग फील कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो डेली वेजर है जिसने रोज़ कमाना है, अपने ख़ानदान को खिलाना है। ये वो मसाइल हैं जिनका सामने है हुकूमत को। हुकूमत ठीक कर रही है क्योंकि डॉक्टर्स की रिजर्वेशंस हमने कल भी प्रोग्राम किया था, उनकी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं है। कुछ रिकमेंड कर सकती है आप हुकूमत को, या हुकूमत ठीक कर रही है अगर ईज आउट कर रही है लॉकडाउन के अंदर? नहीं, पहले तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके हैं कि फैसले तो कहीं और हो रहे हैं, कोई और लोग फैसले कर रहे हैं। हाँ तो जी। पहले तो वो नामालूम लोग भी ढूंढने चाहिए जो फैसले कर रहे हैं, जो अशराफिया में हैं। और वो भी ज़ाहिर है देखने की एक बात है इसमें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है जी जी। कि एक तरफ आपके जो चंद 100 केसेस थे वो अब 1000 के करीब पहुंचते हैं, 900 800 के करीब जो है रोज अब डेली केस रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि लोगों के अंदर इतना खौफ है और इतनी तशवीश है कि लोग बता नहीं रहे और वो रिपोर्ट नहीं करते, वो टेस्ट नहीं कराना चाहते। पंजाब जो है वो पिछले एक हफ्ते से 1000 1500 केस कर रहा था और कल से मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ जो है वो केस बढ़ाने शुरू किए हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कहीं पर भी कोई चीज हमें किसी मैकेनिज्म के थ्रू होती नजर नहीं आ रही। अब देखिए जो 500 लोग जो जिनका इंतकाल हुआ है वो पाकिस्तानी शहरी हैं। और नहीं, क्या पंजाब में तो आप ये वैसे समझ टेस्ट रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ और गई है। चंद 100 लोग मर जाएं? बढ़ गई, लेकिन वो बड़े बड़े देर की मेहरबान आते आते। और अभी भी जो टेस्ट और करी जो तो खुश जितनी हो जाया करो 12 करोड़ तुसी। आबादी है उसकी 12 करोड़ आबादी देखें ना आप पंजाब की कितनी है। और हमें अफसोस ये है कि बुज़दार साहब सरेंडर कर चुके हैं। वो किसी तौर पर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इमरान खान साहब के सामने किसी भी बात के ऊपर उसको टेकअप नहीं करते। आज मैंने एक बयान भी रिलीज किया था इस बुज़दार हवाले से। साहब कहाँ इस सरेंडर कर चुके सेल्स हैं? टैक्स के नहीं, मैं हवाले से आपसे और एग्री नहीं बहुत सारे करता। वाजिबात हैं। उन्होंने अभी एक मिनट। पंजाब के एक ताकतवर और बड़े ज़बरदस्त चीफ सेक्रेटरी को घर भेजा है, तब्दील कराया है, मेजर आज़म सुलेमान साहब को। वो बुज़दार साहब ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया, ये आपकी गलत फहमी है। आज़म सलमान नहीं साहब नहीं, को वो उन्होंने तब्दील गुलजार करवाया साहब ने है अपने लिए कराया और ना। नहीं नहीं, अपनी मैं मर्जी से मैं दोबारा करवाया है। मैं सुन ले मुनी। नहीं नहीं, मैं वो उन्होंने अपने लिए कराया ना कि वो शायद वो थोड़े से मजबूत हो जो है वो दिखना शुरू हो जाए। बात यहाँ ये है कि वो यहाँ तो चले कर लेंगे, इमरान खान साहब के सामने कौन बोलेगा? कौन कहेगा कि हमारे 128 अरब रुपए के वाजिबात हैं वो जो वफाक ने देने हैं पंजाब को वो दे। आप वो कौन बोलेगा कि जो हमारा हिस्सा बनता है पंजाब का वो इमरान खान साहब के सामने वो बोल के लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता और ना उन्होंने आज तक लिया है। कोई भी पंजाब का केस वो वहां सामने नहीं रख पाते। अब अच्छा। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि आप पहले मसाजिद के अंदर सरकारी दफातर के अंदर नादरा के दफ्तरों के आगे जो हो रहा है आप देख रहे हैं, जो एहसास के जरिए कोरोना फैला वो हमने सबने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद खुद जाती तौर पर ये खुद क्या कर रहे हैं, मतलब वो लाओ लश्कर के साथ निकलते हैं, इमरान खान साहब हो या बुज़दार साहब हो, और वो ना उन्होंने को मास्क पहना होता है, ना ग्लव्स पहने होते हैं, और वो ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान होता है। अच्छा जी। और वो मतलब जो दिल चाहता है वो हो रहे हैं। इन चले। हालात में आपको लगता है ये कंट्रोल कर पाएंगे? सवाल ही नहीं अच्छा पैदा होता। अच्छा, इससे चले मैं हालात जरा। खराब होंगे। मेरी गुजारिश ये है, मैं दोबारा ठीक है, मैं सिर्फ अपनी गुजारिश पेश कर दूं, आप अगर अगर कर कोई लें, सुन ले। आपने गुजारिश मेरी पेश कर गुजारिश ली ये है। है कि खुदारा इस बात को इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले ही डॉक्टर्स कह रहे हैं हम फुल कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं मरीजों के हवाले से। और हमारे खुद डॉक्टर सबसे ज्यादा जो कंसर्न
चीज है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तेजी से ठीक है, अच्छा चले, डॉक्टर्स क्वारंटीन हो गए, बिस्तर ना रहे, ठीक है, मैं जाएंगे। ठीक है अली नवाज अवान साहब, सर ये कोई ऑपोजिशन तो शायद एक वो मसाइल भी होते हैं, लेकिन कुछ मसाइल तो डॉक्टर्स ने भी निशानदेही की है आपकी सामने। तो मुनीब आपने मुझे अभी लेक्चर सुनाया, कुछ आपको समझ आई बात क्या हुई है? नहीं, मेरे समझना जरूरी नहीं है वो मैं आपकी तरफ इसलिए आया हूँ, आपने बताना। आपको नहीं आएगी। अच्छा बोले मुनीब बोले। नहीं मैंने आपसे ही सवाल किया कि कुछ मसाइल तो डॉक्टर्स ने भी उनकी निशानदेही की, ये अगर हम खोल पाएंगे और अगर आप खोलेंगे लॉकडाउन तो SOPs के ऊपर कितना अमल दरामद होगा? जो नादरा के ऑफिस के बाहर हो रहा है वो कंसर्न तो है ना सबके लिए अली साहब? बहुत सही कंसर्न, देखें हर पाकिस्तानी को कंसर्न। अब अगर आप ये कहेंगे नहीं होना चाहिए कंसर्न तो ये बड़ी गलत बात है। अब आप वो क्या कहते हैं, डेविल एंड डीप सी के बीच के दरमियान वो जो आपका एक मुहावरा है इंग्लिश का कि आपके पास सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि अभी आपने बात तो कर दी UN की, आपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भी बात करें। जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना से बड़ी थ्रेट आ रही है दुनिया को, जिसमें अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो 25 करोड़ लोग कैद से मर जाएंगे। हम अंडर डेवलप मुल्क हैं। आज लंबाडिया जो इटली का शहर है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना, सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, उसमें आज लॉकडाउन को ईज डाउन किया। दुबई में डेली 500 केसेस आ रहे हैं और दुबई का लॉकडाउन दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन में से कंसीडर किया जा रहा है कि कोई बंदा बाहर निकलता है तो 2000 दिरहम का उसके ऊपर चलान है, 500 डेली केसेस आ रहे हैं। हम अंडर डेवलप कंट्री हैं। हमारे अमेरिका में अगर आप देखें तो उन्होंने 200 खरब का स्टिमुलस पैकेज दिया है, घर बैठे 1600 और $2500 लोगों को दे रहे हैं। देयर इज नो डाटा अवेलेबल इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद जैसा शहर जिसमें अगर आप 25% पॉपुलेशन निकालते हैं तो कोई 5.25 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जिन्होंने $2 डे से कम कमाना है और डेली कमाना है। और आप अगर एक महीना आप लॉकडाउन बरकरार रखते हैं तो 25% लोग और पॉवर्टी लाइन से नीचे हो जाते हैं। मतलब जो 300 रुपया भी कम कमाते हैं, जो रोज कमाते हैं, बिल्कुल आपका आर्गुमेंट ठीक है, मैं मानता हूं। दो चीजें मुनीब भाई, दो चीजें, एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ आपकी मईशत है जिसका ताल्लुक भूख से है। आपने हिकमत के साथ डेली बैठ के फैसले करने, तदाबीर करनी है ताकि आप कम से कम लोग अफेक्टेड हों कोरोना से और आपकी मीशत का पहिया भी चलता रहे। अच्छा। ये है एक हिकमत की। रोज असद उमर साहब NCOC की मीटिंग होती है, चारों चीफ मिनिस्टर्स, चारों चीफ सेक्रेटरीज और बाकी जितने लोग इसमें NDA में सब इन्वॉल्व होते हैं, वो फैसले करते हैं। और कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी कॉल कर ली खान साहब ने, जिसमें चारों वजीर आला होंगे और कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। हमारा लॉकडाउन का जो फैसला है वो शुरू से हमारा इक्वेशन है लॉकडाउन के ऊपर। हम समझते हैं कि हमारा जैसा मुल्क ज्यादा देर लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुनीब भाई एक आखिरी बात कि कराची में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और अगर 25% देखते हैं तो 50 लाख लोग गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं। मुझे बताएं वो कितने दिन भूख से गुजारा कर सकते हैं? ठीक है, तो आप दुनिया SOPs के तहत खोल रहे हैं। अब देखिए, और किसी को ये नहीं पता मुनीब भाई कि कोरोना ने कितने अरसे चलना है। नो वन नोज, ठीक है, साल 2 साल सर, तो आपने कोरोना के साथ जिंदा रहना है सर। दुनिया इस तरफ जा रही है। चलें ठीक है, ठीक है। अच्छा चले, मैं अली साहब, मैं जरा चौधरी साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूं। चौधरी साहब, सिंध क्या करेगा? ये SOPs के हवाले से बात हो रही है कि SOPs अडॉप्ट करेंगे और शायद नरमी ले आए लॉकडाउन के अंदर, मुमकिन तौर पर ऐसा हो जाएगा। सर SOPs पे अमल कौन करता है या हुकूमत कितना करवा सकती है? आपका ख्याल है मुल्क में कोई लॉकडाउन है? कोई लॉकडाउन नहीं है। गलत समझा जा रहा है। हो तो नरमी उसमें होगी ना। तो पहले से नहीं है, क्योंकि पहले दिन से चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का जो है उसने नहीं होने दिया। अगर आप मुझे ये बताएं, पंजाब में मैं भी बैठा हूँ, आप भी रहते हैं, जब चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का कह रहा हो कि लॉकडाउन गलत है, लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ, तो कौन चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात मानेगा, या सिंध की, या KP की, या बलूचिस्तान की? अब मुझे ये बताएं कि ये सिंध को कहते हैं, सिंध ने ऐलान किया, उसके बाद 6 घंटे बाद बलूचिस्तान ने, 12 घंटे बाद KP ने, 18 घंटे बाद पंजाब ने। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखें, वहां पे फोरम नहीं था, ये फोरम था CCI। हमने इसके बावजूद सरेंडर किया और जो फोरम इन्होंने बनाया उसमें जाकर चुपचाप बैठ गए कि इस वक्त लड़ने की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये है कि कल परसों KPK ने 15 तक ऐलान कर दिया, कल बलूचिस्तान ने 20 तक ऐलान कर दिया। उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिंध को जरूर ये गालियां देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर ये इफेक्टिव लॉकडाउन 15 दिन का होता और ये लोगों को कुछ देते, नाम गरीबों का लेते हैं लेकिन गरीबों को 1 टका देने के लिए तैयार नहीं है। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वो भी रोक रोक कर दे रहे हैं। कब दोगे? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर दोगे। मजदूरों को ये कह रहे हैं ना कि डाटा नहीं है, मैं इनको बताता हूँ, क्योंकि वो जब आप किसी के प्रोग्राम पे तख्ती अपनी लगाने की कोशिश करेंगे ना, आपको नहीं पता होगा। डाटा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर सारे का सारा मौजूद। आप फैक्ट्री वर्कर का वहां पे टाइप करें, आपको पूरे पाकिस्तान में आ जाएगा, क्योंकि ये पहला पॉवर्टी सर्वे था पाकिस्तान की तारीख का। अच्छा, उसके अंदर हर ईच खत्म हो गया। तो लोगों को कुछ पैसे दें, खाने को दें और बिल माफ करें, यूटिलिटी बिल्स माफ करें, खाने को दें, और बेशक 2 महीने और लॉकडाउन कर लें। चले आपको ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के मुताबिक दें, आपने अपने मुताबिक दें। चले ठीक है चौधरी साहब, सर 5 सेकंड अरब रुपया जो बजट के लिए रखा है, ठीक है। अज़मा बुखारी साहब 5 सेकंड है जी, आखिरी लाइन बोल दें। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चीजें से सब पाकिस्तान के रिमार्क्स देख लें। वो कहते हैं ना एग्जेक्टिव एग्जिस्ट करती है, और अब तो ज़कात और खैरात खाने के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिया है कि जो ज़कात और खैरात खाते हैं वो इस मुल्क के साथ क्या करेंगे। पूरी चार्जशीट दी है चीजें से सब पाकिस्तान ने, वो इनकी कारकर्दगी के लिए काफी है। चले कुछ समझने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में कुछ होना भी जरूरी होता है। अच्छा चले ठीक है, आपने बड़ी ताबड़तोड़ कर दिया। मैं अली नवाज अवान साहब का, अज़मा बुखारी साहबा का और चौधरी मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में कोविड-19 के बाद, यानी कोरोना वायरस के इस हमले के बाद अगर देखा जाए, सबसे अच्छी खबर कहाँ से आई, पाकिस्तान में किस जगह से आई, कौन सी ऐसा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पर अच्छी हमें ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, जहाँ पर केसेस में कमी आई है, जहाँ पर बड़ा अच्छा लॉकडाउन हुआ है, जहाँ पर जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी हुई है, जहाँ की सियासी क़यादत ने, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी पूरी मशीनरी है उसने पाक फ़ौज के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं।